आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, सारे हिंदुस्तान ने देखा है कि पिछले कई रोज़ से हिंदुस्तान के सारे अखबार, सारे टीवी चैनल्स, सारा सोशल मीडिया दो नुमाया ख़बरों से भरा हुआ था। हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं रोहित की और विराट कोहली की। हिंदुस्तान के बिना शक बेहतरीन क्रिकेटर। पिछले 10 साल उनका सिक्का चला, उनका नाम चला। दोनों की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। दोनों ने नायाब बैटिंग की और अपने देश का, अपने मुल्क का, अपने हिंदुस्तान का नाम सारी दुनिया में रोशन किया। कितने रिकॉर्ड उनके नाम हैं, अगर ये बताने लगेंगे तो शायद 2 घंटे लग जाएंगे। बिना शक, बिना किसी शुबे के महान क्रिकेटर्स में आते हैं ये दोनों, रोहित और विराट साहब। यहाँ ये बताना भी लाजमी होता है कि ये दोनों कोई चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे। दोनों ने पसीना बहाया था, दोनों ने अपना मेहनत की थी, मशक्क़त की थी, ज़मीन से उठकर आसमान तक पहुँचे हैं। मेहनत कोई भी शख्स करता है किसी भी शोबे में, किसी भी फील्ड में, तो यकीनन उसे कामयाबी मिलती है। थोड़ा सा साथ किस्मत का भी होना ज़रूरी है। विराट साहब के बारे में एक बात मैंने और सुनी थी उनकी, वो क्या कहते हैं आजकल जो चली हैं, वो समी की रील कहते हैं जिसको, वो रील मैंने देखी थी। उसमें विराट साहब ने एक बात बताई कि जब वो ज़िंदगी के आगाज़ में, शुरुआत में, जब वो क्रिकेट सीखने जाते थे, यकीनन फिरोज़शाह कोटला ग्राउंड ही था उस वक़्त, तो सभी यंगस्टर, सभी अपकमिंग वहीं जाते थे, वहीं खेलते थे। दिल्ली लीग और सारे क्रिकेटर वहीं, सेवांग वर्गे, हरभजन वर्गे, सब वहीं से निकले हैं। सब जो इस एरिए से हैं, हमारे दिल्ली के तरफ से हैं, दिल्ली या पंजाब वाले। तो विराट साहब ने बताया कि वो क्रिकेट खेलने जाते थे, सीखने जाते थे, तो उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, मुफलिसी थी, गरीबी थी। मैं फिर कह रहा हूँ, बनता वही है जिसने मुफलिसी देखी हो, जिसने गरीबी देखी हो। अमीरी से निकलकर कोई प्लेयर नहीं बना आज तक। सबसे बड़ी एग्जांपल आप देख लीजिए, सचिन साहब का बेटा देख लीजिए। वो चांदी के चम्मच से पैदा हुआ, कहीं नहीं पहुंचा। तो उसके बाप ने बहुत कोशिश की, यानी सचिन ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं बन पाया। सुनील गावस्कर साहब जो इंडियन का आइकॉन है, उससे बड़ा मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में क्रिकेटर ना हुआ है ना होगा। उनका बेटा रोहन, वो भी कहीं नहीं पहुंचा। धक्के से खिलाते रहे वो, उनका बाप का नाम था, सचिन ने भी खिलाया है, सुनील गावस्कर साहब ने खिलाया है, कुछ ना कुछ रणजी ट्रॉफी, कुछ और मगरम लीग लूग, लेकिन वो मुकाम नहीं हासिल कर सके जो उनके बाप ने हासिल किया। क्यों? क्योंकि उनमें वो लगन नहीं थी, उनमें वो मेहनत नहीं थी, उन्होंने पसीना नहीं बहाया था। चलिए विराट पे आते हैं। तो कहते मैं वहाँ फिरोज़शाह कोटला खेलने जाता था, प्रैक्टिस करने जाता था, पैसे नहीं हुआ करते थे। खेलने के बाद भूख लगती थी, पानी पी लेते थे, तो साथ में एक छोले भटूरे वाला एक खोंचा लगाता था, एक मतलब वहाँ बैठा होता था बुज़ुर्ग सा आदमी। तो कहते भूख लगी होती थी, मैं उसको कहता था कि पहचाना मुझे? तो वो कहता था कि सर मैं भाई आपको क्या पहचानूंगा। तो कहते थे अच्छा देख लो ध्यान से। तो मैं कहता था, फिर वो मेरी बात से खुश होता था और वो मुझको छोले भटूरे खिलाता था। और ये सिलसिला कहते कई साल चला। मैं हमेशा उसको ये कहता था कि पहचाना मुझे तो ध्यान से देख लो मुझे। तो वो इस बात पे खुश हो गए। मेरे को 2-3 साल वो लगातार मेरे को बिना एक नया पैसा लिए छोले भटूरे खिलाता रहा। फिर विराट साहब का दौर आया, विराट कोहली, विराट से विराट कोहली साहब बन गए, दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर बन गए। बहुत पैसा, बहुत पैसा, इतना पैसा शायद उनको आप नहीं पता होगा जितना पैसा उन्होंने कमाया। लेकिन फिर मैं कहूँगा मेहनत से कमाया। चाहे वो क्रिकेट से कमाया, टेस्ट क्रिकेट से कमाया, T20 से कमाया, T50 से कमाया, या उनकी ऐड से कमाया, वो सब उनकी मेहनत का है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कहते मेरे दिल में, विराट कोहली साहब कहते हैं उस रील में, मेरे दिल में कहीं ना कहीं एक चुभन सी थी, एक खलिश सी थी,
एक बार कहते हैं मेरे को मौका मिला, मैं अपनी गाड़ी में, गाड़ियाँ भी साहब उनकी कौन सी हमारी जैसी टट्टू गाड़ियाँ थोड़ी होती हैं, पर नाम भी नहीं आते हमको तो लेने यार। मर्सिडीज़ तो मेरे ख्याल उनके PHV होते होंगे, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मेरे को सच्ची कहता हूँ नाम भी नहीं आते लेने, मेरा पोता ले लेता है, मेरे को नहीं पता। तो है जो 10-10, 20-20 करोड़ की गाड़ियाँ, तो उस गाड़ी में वो कहते मैं गया वहाँ फिरोजशाह कोटलाई, तो मैंने देखा इधर उधर, तो मेरे को वो बुजुर्गवार वही कुलचे छोले वाला नज़र आ गया। तो मैं कार से उतर कर कहते उसके पास गया, तो मैंने कहा उसे कि पहचाना मुझे, देख लो मुझे। तो उन्होंने कहा, उस बुज़ुर्ग ने कहा कि हाँ पहचाना तेरे को, लेकिन आज तेरे को मैं छोले भटूरे नहीं खिलाऊंगा, तेरा कद बहुत बड़ा हो गया है। तो मैंने कहा कि बाबा मैं छोले भटूरे खाने भी नहीं आया, आज मैं आपको खिलाने लाया हूँ। तो उन्होंने कहते मैंने उनको अपनी कार में बिठाया और उनको पहले घुमाया दिल्ली, और फिर उन्होंने एक रेस्टोरेंट, अब मेरे को ये पक्का नहीं पता कि वो रेस्टोरेंट उन्होंने उसके लिए बनाया या उन्होंने एक रेस्टोरेंट अपना है शायद, वो मेरे को उसके बारे में पक्की मालूमात हासिल नहीं, लेकिन कहते वो रेस्टोरेंट में मैं ले गया। मैंने कहा बाबा आज से आप वहाँ धूप में नहीं बैठोगे, यहाँ बैठ के काम करोगे। तो कहते तब मेरे यहाँ की जो एक चुभन थी, एक जो टीस उठती थी, वो तब बंद हुई। तो ये भी पता लगता है कि दोस्तों कि बड़ा हो जाने से कोई बड़ी बात नहीं होती, आदमी का किरदार बड़ा होना चाहिए, आदमी की सोच बड़ी होनी चाहिए। तो फिर आते हैं क्रिकेट की तरफ। क्रिकेट में जो नाम विराट साहब का है, रोहित का है, वो सुनहरी अक्षरों से लिखा गया है। उनके नाम पर अब स्टेडियम बनेंगे, स्टैंड बन रहे हैं। बॉम्बे वानखेड़े में तो रोहित शर्मा जी के नाम पर एक स्टैंड का नाम भी रख दिया गया है। दिल्ली वाले भी बहुत जल्दी करेंगे और उनको करना भी चाहिए। जहां हम इन दोनों प्लेयरों की बात कर रहे हैं, वहां साथ की साथ हम IPL की भी बात करते हैं। अगर हम IPL की बात नहीं करेंगे तो शायद हम अपनी इस पॉडकास्ट से इंसाफ नहीं करेंगे। हिंदुस्तान का बच्चा अब IPL के बारे में जानता है। आप TV चैनल देख लीजिए, वहाँ वो लोग आए होते हैं जिनको क्रिकेट की ABC नहीं पता होती, क्योंकि IPL जाना देखना एक फैशन बन गया है। हर घर TV में IPL चल रहा है और ग्राउंड में लाखों लोग जा रहे हैं। मैं दावे से कहता हूँ उनमें से 90% लोगों को क्रिकेट की ABC नहीं आती, क्योंकि एक फ़ैशन है। हमारे यहाँ फ़ैशन बहुत चलता है, तो वो फ़ैशन के मारे हुए लोग वहाँ भी जाते हैं। मतलब IPL घर घर में पहुँच गया है। चलिए, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। IPL से BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल बहुत अमीर हो रहा है, हमारे प्लेयर बहुत अमीर हो रहे हैं, स्टेक होल्डर्स बहुत अमीर हो रहे हैं, चैनल्स बहुत अमीर हो रहे हैं। ऐसे लगता है कि हिंदुस्तान में पैसे की बारिश हो रही है। मतलब 20-20 हज़ार करोड़ की एक IPL होती है, और जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसे शाहरुख खान साहब हैं, प्रीति जिंटा है, नीता अंबानी है, ये सब 500-500, 400-400 करोड़ रुपया एक सेशन में, एक सीज़न में IPL के कमा रहे हैं। चलो, इसमें भी शायद कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि सब लीगलाइज्ड है और सरकार की सरपरस्ती इसमें है, तो फिर तो इलीगल चीज़ भी लीगल है। लेकिन दुख जहां IPL का है वो ये है कि IPL से हिंदुस्तान में टेस्ट क्रिकेट ख़त्म हो रहा है। असली जो क्रिकेट है वो टेस्ट क्रिकेट है। असली जो क्रिकेटर है वो सुनील गावस्कर है, ना कि अभिषेक शर्मा। असली क्रिकेटर राहुल द्रविड़ है, जो टेस्ट क्रिकेट खेलते थे। IPL ने टेस्ट क्रिकेट की जड़ों में दीमक वाला काम कर रही है। टेस्ट क्रिकेट को दीमक लग गया है अब, और मैं दावे से कह सकता हूं कि आने वाले 5-6 साल में हिंदुस्तान में टेस्ट क्रिकेट ख़त्म हो जाएगा। अच्छा होगा बुरा होगा मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे ये हैरानी होती है कि सुनील गावस्कर जैसे आइकॉन, क्रिकेट के खुदा, सचिन, भारत रत्ना, वो इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। अगर उनको दर्द नहीं है तो नरेश राज तेरे को क्या दर्द है बेचारे, तू तो सिर्फ अपना इंटर यूनिवर्सिटी तक खेला है। लेकिन दुख होता है सर, असली क्रिकेट ख़त्म हो रही है। और सूर्य कुमार एक ऐसा प्लेयर है जिसने IPL में आकर असली क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है। हालांकि सारा हिंदुस्तान उसे पसंद करता है, जब शॉट मारता है मेरे को भी अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे ऐसे अनकन्वेंशनल शॉट उसने इजाज़ किए हैं
कि क्रिकेट देखने वालों को, जिनको क्रिकेट की एबीसी पता है, वो अपना आंखें बंद कर लेते होंगे जब सूर्य कुमार जैसे लोग आगे बैटिंग करते हैं। एक सूर्य कुमार नहीं, अब तो सारे सूर्य कुमार हो गए हैं। ये अभिषेक शर्मा, सूर्यवंशी, ये सब क्रिकेट थोड़ी खेल रहे हैं, ये तो गुल्ली डंडा खेला जा रहा है। बिशन सिंह बेदी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बॉलर, लेग स्पिनर, उसने जब ये T20 शुरू हुआ था, मेरे को याद है उसने कहा था कि ये कच्चा क्रिकेट है, कच्चा क्रिकेट है, ये हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए पैदा हुआ है। अच्छा, एक IPL की जो सबसे बड़ी, जो हिंदुस्तान को, वो तो गेम को खा रही है, जो हिंदुस्तान को खा रही है। अब आप देखिए सर, इस गेम से प्लेयर अमीर हो रहे हैं, बोर्ड अमीर हो रहा है, स्टेक होल्डर्स अमीर हो रहे हैं, BCCI अमीर हो रहा है, लेकिन देश गरीब हो रहा है, देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। हर नौजवान, हर आदमी यहाँ सट्टा खेल रहा है, जुआ खेल रहा है। ये IPL की देन है। और खिला कौन रहा है? ये हमारे क्रिकेटर्स। आप नाम लीजिए किसी क्रिकेटर का, सब के सब टीवी एड्स में कोई पोकर खिला रहा है, कोई ड्रीम 11 खिला रहा है, कोई लूडो खिला रहा है, सब के सब जुए की फॉर्म्स हैं। हिंदुस्तान को जुए की आदत लग चुकी है और उसका श्रेय IPL को नहीं जाता, हमारे क्रिकेटर को जाता है, जो कि बिल्कुल बेशर्म हो चुके हैं, जिनकी ज़मीर मर चुकी है, जिनकी आत्मा मर चुकी है, जिनके पास कोई चीज़ नहीं बची, सिर्फ उनको पैसा चाहिए। पैसे के लिए वो इस देश के नौजवान को, इस देश को खोखला कर रहे हैं। पैसे की इतनी भूख है, इतनी हवस है उन लोगों को, वो नहीं सोचते भी कल अगर उनका अपना बेटा, उनका भाई, उनकी बहन ये सट्टा खेलेगा तो वो कहाँ जाएगा देश। देश को अगर बचाना है, हिंदुस्तान को अगर बचाना है, तो जो हमारी हिंदुस्तान की सरकार आंखें बंद करके बैठी है, उसको जागना होगा, उसको ये IPL के बारे में सोचना होगा। और हमारे क्रिकेटर जो निहायत बेशरम हैं, सिर्फ एक राहुल द्रविड़ नहीं कर रहा वो ये ऐड, और एक शायद धोनी नहीं कर रहा, बाकी सब कर रहे हैं, पुराने नए। मैंने हैरान हो गया, कृष्णमाचारी श्रीकांत कर रहा है। अरे श्रीकांत साहब, कहाँ मर गई आपकी आत्मा, कहाँ बेच आए उसको? कपिल, सुनील गावस्कर, सहवाग, ये तो कैंसर बेच रहे हैं, पान मसाला बेच रहे हैं। कोई शर्म नहीं इनके पल्ले। इनका एक ही मज़हब है, एक ही दीन है, एक ही ईमान है, पैसा। पैसा ज़रूर कमाओ दोस्तों, क्रिकेट खेल के कमाओ, क्रिकेट में अवार्ड लेके आओ, वहाँ पैसे लेके आओ, वहाँ से पैसा लाओ। बहुत पैसा है क्रिकेट में। IPL खेलने का A ग्रेड जो प्लेयर है उसको 18-18 करोड़ मिलता है एक साल का, और 18-18 करोड़। और जो A ग्रेड प्लेयर है वो साल में उसको BCCI 8 से 10 करोड़ दे रही है, और ऐड में 8-10 करोड़ ऐड का लगा लो, 30-35 करोड़ साल का बन रहा है यार। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? मैं कहता ले लो ज़्यादा, लेकिन देश को मत बर्बाद करो। इस IPL से, इन हमारे क्रिकेटर की वजह से देश ख़त्म हो रहा है, क्रिकेट ख़त्म हो रहा है। पता नहीं कब आँख खुलेगी, कब सवेरा होगा या नहीं, खुदा जाने।